सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। कृपया सभी भक्तों से निवेदन है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए, मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब सांसारिक कार्य करते हुए और भगवान के चरणों में भी हमारी प्रीति हो जाए, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। सांसारिक सभी कार्य करते हुए मैं ये कभी नहीं कहता कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, अपना परिवार छोड़ दीजिए, अपना काम छोड़ दीजिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं रहकर आपको भजन करना है। तो आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आज का विषय है कि भगवान के चरणों में आसक्ति, जिसे हम परम सिद्धि कहते हैं। सिद्धि नहीं, परम सिद्धि। सिद्धियों के भी अलग अलग भेद हैं। ये सांसारिक भोगों को देने वाली ये सिद्धियां बहुत ही नीचे स्तर की होती हैं। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, जिसे परम सिद्धि कहते हैं? वो यही है कि आपके जो भी उपास्य देव हैं उनमें आपकी आसक्ति हो जाए, चित्त की। अब बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना। अब आप सोचेंगे, आपका प्रश्न होगा कि ये आसक्ति कैसे होती है, क्या होता है? आसक्ति आप यूँ समझ लें, जैसे संसार में आप देखना, प्रायः लोगों की आसक्ति किसी शरीर में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी पदार्थ में होती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो बार बार उसको भोगता है। आप देखना, जो भी जिसी भी भोग पदार्थ के प्रति अगर आपकी आसक्ति है, तो सामने वो वस्तु या व्यक्ति आते ही आपके हृदय में तुरंत ही हलचल मच जाएगी। तुरंत ही वो पाने की वो इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी और पूरा अधिकार वो आसक्ति आपकी बुद्धि पर कर लेता है। जो बुद्धि को वो पर अधिकार कर लेता है तो मन और इंद्रियां तो उसके बस में पहले से ही हैं। आप ध्यान देना, आप व्याकुल हो जाते हैं और आप रह नहीं सकते उस पदार्थ को पाने की, उस भोग को भोगने की। इसी में तो प्रायः सब लगे। आप देखना, यही हमारी आसक्ति जो भोगों और पदार्थों में है, यही आसक्ति आपके उपास्य देव में लग जाती है। ये गलत नहीं है। साधना क्षेत्र में मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आप बहुत बारीकी से ये बात सुनना, और बहुत बारीक ही ये बात है। ये प्रायः आपने नहीं सुनी होगी। साधना क्षेत्र में जो पहले के बहुत मूर्धन्य संत होते थे, जिनकी बहुत आसक्ति भगवान में होती थी, ऐसे संत ऐसे लोगों को ढूंढते रहते थे जिनकी संसार में बहुत ज़्यादा आसक्ति है। ऐसे लोगों को वो ढूंढते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनकी आसक्ति संसार में है, इसी आसक्ति को हमें पलट के भगवान में लगा देना है, और वो उसे सिद्ध बना देते। अब आप एक दृष्टांत सुनना। एक दक्षिण भारत के संत थे, बहुत सिद्ध संत हुए, लेकिन पहले वो अपनी पत्नी से बहुत काम आसक्त थे। धनुर्दास, उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, आप हंसेंगे इस बात पर। वो अपनी पत्नी, जब उनकी पत्नी बाजार जाती थी तो वो छाता लेके और उल्टे पैर उसका मुख देखते हुए चलते थे। सब लोग उनकी इस क्रिया पर हंसते थे।
सब लोग उनको पागल ही समझते थे, इतनी वो अपनी पत्नी पर आसक्त थे, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत रूपवान थी और वो ये समझते थे कि मेरी पत्नी से रूपवान इस जगत में कोई नहीं है। पूरे दिन साए की तरह वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। धनुर्दास उनका नाम है। तो एक बार स्वामी रामानुज बहुत सिद्ध संत हुए हैं, आपने नाम सुना होगा। इनके शिष्यों ने ये कृत्य देखा। उन्होंने जाके स्वामी जी से कहा। स्वामी जी ने कहा कि ऐसे ही कि तो मुझे ज़रूरत है, ऐसे ही भोगों में आसक्त की मुझे ज़रूरत है। आप ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, वो गए और उसके पास गए वो, और उन्होंने भी बाजार में उसे ये कृत्य करते हुए देखा। वो छाता लेकर उल्टे चल रहे थे। उन्होंने उनको बुलवाया तो उन्होंने देखा कि क्योंकि उनका बहुत नाम था स्वामी रामानुजाचार्य का, तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी बुला रहे, तो वो उनके पास गए और पूछा, प्रणाम किया। उन्होंने उनको बैठाला अपने पास और कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? ये सब लोग आपको देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी में इतना आसक्त हैं। उन्होंने कहा कि मैं रह नहीं सकता इनको देखे बगैर, और इनसे सुंदर मुझे कोई और दिखता नहीं। तो उन्होंने कहा, आप इनमें आसक्त क्यों हैं, इतना क्यों आप? और लोगों की भी तो पत्नी है, लेकिन आप इतना क्यों? तो उन्होंने कहा, मुझे इनका रूप बहुत अच्छा लगता है और इनके रूप से अच्छा मुझे कुछ और कोई अभी तक कोई मिला भी नहीं। तो उन्होंने कहा, अगर इनसे अच्छा रूप मैं आपको दिखा दूं, जिनके आगे इनका रूप कुछ भी नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि फिर हो सकता है मेरी मत पलट जाए। उन्होंने उसी समय भगवान कृष्ण के उन्हें दर्शन करा दिए। तुरंत उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, और दिव्य स्वरूप उन्हें दिखा दिया। वो दिव्य सुगंध उनके शरीर की, और वो दिव्य स्वरूप देखकर वो विह्वल हो गए। उनकी आंखों से आंसू एकदम वो व्याकुल हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उनको होश आया तो वही वो हा कृष्ण कर कर चिल्लाने लगे। अपनी पत्नी को तो उनको विस्मरण ही हो गया वही रूप देखने के लिए, और उन संत की कृपा से बार बार वो रूप उनकी आंखों में आ भी जाता था, क्योंकि एक सिद्ध संत की दृष्टि हो गई। अब देखो, वो बिल्कुल पलट गए और वो बहुत बड़े संत हुए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो उपास्य देव, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनमें जो प्रबल आसक्ति हो जाती, जैसे हमारी भोगों में है, तो ये आसक्ति जिसकी हो जाती है उसे परम सिद्ध कहते हैं। योगी जन भी सिद्धि करते हैं। योगियों की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि बताई गई है। वो सिद्धि सिर्फ एक शरीर में स्थित है। उनके वो अपने शरीर के जो पंच महाभूत हैं, इनको वो एकदम संतुलित कर लेते हैं, अपने जो पंच महाभूत हैं, और उनके जो भी अंतःकरण है, जो अहंकार है, जितने भी शरीर के तत्व हैं, उनको वो संतुलित कर लेते हैं। तो वो योग में स्थित हो जाते हैं। वो हवा में चल सकते हैं, वो वायु में उड़ सकते हैं, बहुत प्रकार की सिद्धियाँ हो जाती हैं। लेकिन वो योगियों से कई गुना ज़्यादा, उन योगियों की उन आसक्त चित्त वाले भक्तों के आगे कुछ भी सिद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका जो चित्त है वो पूरी तरह आसक्त है किसमें? जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले हैं, जो उनको पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान के चित्त में उनका चित्त जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एकाकार है, आसक्त है। जैसे ऐसे हर भक्त का हृदय जब व्याकुल होने लगता है तो भगवान का भी हृदय व्याकुल होने लगता है। वहाँ पर शब्द नहीं कार्य करता, उसे कोई शब्दों में बता नहीं सकता। आप निश्चित समझें, ये ऐसी सिद्धि होती है कि कोई शब्दों में नहीं से बता सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो चित्त है वो जुड़ा हुआ है। वो चित्त का चित्त ही अनुभव समझ पाता है, और कुछ कहना भी भक्त को नहीं पड़ता। ऐसे भक्तों को कुछ भगवान से कहना नहीं पड़ता, उनके चित्त की दशा ही सब कहती रहती। जैसे आप समझ नहीं पाते, जब आप कोई भोग को देखते हैं, आपका कोई प्रिय भोग हो, तो आप देखना आपकी इंद्रियां और चित्त चंचल हो उठता है, अपने हाथ चंचल हो उठा, तो अपने हाथ ही आपको क्रिया करने पर वो मजबूर कर देता है। देखना आप, सबसे पहले चित्त ही चंचल उठता है, क्योंकि उसमें उसके संस्कार है, वो आसक्त है उस भोग में। ऐसे ही जो इष्ट देव के प्रति आसक्त होता है तो उसका चित्त चंचल, एकदम पूरा का पूरा चित्त जो है वो एकाग्र होकर इष्ट देव की तरफ लगा होता है।
तो वैसे में इष्ट देव का चित्त, उसका चित्त एक ही हो जाता है। इसे बहुत परम सिद्धि अवस्था कहते हैं। आप बात मानिए, ऐसे भक्त को जो सिद्धि होती है उसे ही परम सिद्धि कहते हैं, और उसके आगे किसी की भी नहीं चलती, किसी की भी नहीं, चाहे कितना बड़ा भी सिद्धि योगी हो, वो ऐसे भक्त के आगे नतमस्तक उसको होना ही पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हिमालय के बहुत दिव्य संत थे, योगी संत थे, और उनके मन में आ गया कि इस भारत में मेरे समान कोई भी सिद्ध नहीं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये। तो वो वहाँ से, हिमालय से वो चले, उनको बताया गया कि नहीं, वृंदावन में स्वामी हरिदास बहुत सिद्ध संत है। तो परीक्षा के लिए आए थे स्वामी हरिदास के पास, और स्वामी हरिदास रोज मोरों को कुछ चुंगाते थे, पक्षियों को चना आदि रोज डालते थे, चुंगाते थे, उनका नियम था। तो वो मोर बन के वो योगी आता, और कभी वो सिंह बन जाता, कभी कुछ बन जाता, कभी हवा में गायब हो जाता। वो उनको मतलब घबराने की अपनी सिद्धियां दिखाता था। ज्यों ही स्वामी जी ने उसके प्रति संकल्प किया, उसकी सब सिद्धि चली गई, वो अपने असली रूप में आ गया, हाथ जोड़कर उनके चरणों में पड़ गया वो, और फिर उनसे कंठीली मंत्र दीक्षा ली। निश्चित मानिए स्वामी हरिदास जी की जीवनी में लिखा है, क्योंकि वो देखो योगी था, बहुत बड़ा योगी। योग मार्ग बहुत ही कठिन है, सांख्य योग मार्ग, ये कोई सब सरल नहीं है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। लेकिन आप देखिए, एक भक्त जो अपने इष्ट देव के प्रति आसक्त है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कामी नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। ये प्रियता, ये आसक्ति जो हमारी संसार में है, यही आसक्ति अगर आपकी अपने इष्ट देव के प्रति हो जाए, तो निश्चित मानिए कि फिर आपको कुछ संकल्प भी नहीं करना पड़ता। मैंने बताया ना कि वहाँ कोई भी शब्द कार्य नहीं करता। भगवान और भक्त के बीच में शब्दों का महत्व नहीं है, वहाँ चित्त ही जुड़ा हुआ है, वो दोनों एक ही